मैं कहाँ हूँ? गैस करोगे? चलो कुछ कुछ आपको दिखाती हूँ, शायद आप गैस कर पाओ। अब जो हमारे थोड़े पुराने पुराने व्यूअर्स हैं वो गैस कर पाएंगे कि मैं कहाँ हूँ। ये चीज़ मैं आप लोगों पे ही छोड़ती हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कल आपने देखा कि जो जीनत है उनका वीडियो आ चुका है और उनके ऊपर एक वीडियो भी मैंने कल बनाया, लेकिन इंस्टाग्राम पर बहुत सारे मैसेज मुझे आ रहे हैं। क्या सच में जीनत अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए 3 महीने से गायब थी? 3 महीने से उनका कोई भी ब्लॉग नहीं आया और कल अचानक परसों उनका एक ब्लॉग आया जिसमें उन्होंने बताया कि मैं एक नया बिजनेस स्टार्ट करने जा रही हूँ और मैं इसी में बिजी थी। क्या ये सच है? क्या सच्चाई है इसके पीछे कि आखिरकार जीनत इतने दिन से गायब क्यों थी? अगर इंसान एक बिजनेस में अपना टाइम स्पेंड करता है, उसे बिजनेस स्टार्ट करता है, लेकिन अपने ब्लॉग्स अपने ऑडियंस को इस तरह कुछ तो मतलब वो बताता है कि मैं क्या कर रही हूँ, क्योंकि ऑडियंस इतना ज़्यादा परेशान थी, वो मैसेज कर रही थी, कुछ लोग नेगेटिव कमेंट्स कर रहे थे और कुछ लोग बोल रहे थे कि जीनत पता नहीं कहाँ चली गई। तो बहुत सारे ऐसे कमेंट्स कल मेरे इंस्टाग्राम पर आए, तो आज मैंने इस पर वीडियो बनाना सोचा, वीडियो बना दूँ। सो गाइस, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, क्या सच में जीनत ने किसी और से शादी कर ली? क्योंकि बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स ऐसे ही आ रहे हैं। क्या सच में वो क्यों अपने पुराने घर में रह रही हैं? वो क्यों नहीं रह रही हैं अपनी अम्मी के साथ? बहुत सारे सवाल हैं, तो इस वीडियो में हम देने वाले हैं सारे सवालों के जवाब। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सो गाइस, मैं हूं शिवानी और मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना जरूर कीजिएगा। अब मैंने, जैसा कि अभी आपने इस क्लिप में देखा कि उन्होंने बोला है कि मैं बिजी थी अभी तक और मैं पुराने घर पर हूँ, तो पुराने घर में जीनत क्यों है? ये भी एक सवाल है और व्यूअर्स भी पूछ रहे हैं, उनके चाहने वाले हैं, बहुत सारे मैसेज कर रहे हैं कि वो पुराने घर में क्यों रह रही है? क्या उनकी अम्मी का घर नहीं है? क्या रियाज है उनके साथ क्यों नहीं रह रही है? आखिरकार क्या है? जैसा कि आपको पता है कि जीनत के साथ कुछ समय पहले क्या हुआ था इनकी शादी को लेकर, तभी से ही बहुत ज़्यादा मतलब होता है ना कि इंसान की शादी हो जाती है, बहुत सारी चीज़ें हो जाती है और फिर वो सारी चीज़ें मिट जाती हैं उनकी ज़िंदगी से। तो शायद कहीं न कहीं इसका भी प्रभाव पड़ रहा है इन पर। और जीनत का जो परसों ब्लॉग आया था और मैंने इन पर वीडियो भी बनाया था, तो इनका फेस आप देखने लायक है कि किस तरह का फेस है। आप समझ सकते हैं कि जब इंसान पर इतनी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, इतनी सारी प्रॉब्लम्स इनकी लाइफ में भी आई हैं, लेकिन वो उन सब चीज़ों से निकलने की कोशिश कर रही है और वो पुराने घर में है, लेकिन उनको पुराने घर में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जब इंसान अकेला होता है ना, तो और ज़्यादा उसे वो सारी चीज़ें याद आती हैं जो कि उन्हें बहुत ज़्यादा दुख होती है। और उनके चेहरे से साफ साफ नज़र आ रहा है जीनत की शायद ही कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा दुखी है, परेशान है। अब किस बात को लेकर परेशान है, जो उनके साथ बीत चुका है या फिर कोई और वजह है? तो बहुत सारी बातें हैं। गाइस, अब बस ये बहुत ज़्यादा मुद्दा और ये कंट्रोवर्सी अभी बिल्कुल भी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है। अगर अम्मी और जो सरफराज उनके बीच कंट्रोवर्सी ख़त्म हो रही है, तो जीनत जो उनका ब्लॉग आया था उन पर लोग हज़ारों सवाल कर रहे हैं, हज़ारों मैसेज आ रहे हैं। आप उनके कमेंट्स जाकर देख लीजिए किस तरह के कमेंट्स आ रहे हैं। कुछ अम्मी के लिए गलत है। अब जीनत का जैसे ही ब्लॉग आया, उन पर बहुत सारे सवाल पैदा हो गए, बहुत सारे लोग कमेंट्स कर रहे हैं, नेगेटिव कर रहे हैं, कुछ पॉजिटिव कर रहे हैं। लेकिन घर की स्थिति जब से ख़राब हुई, जब सरफराज और नूर अलग हुए, क्योंकि कुछ तो है, कुछ उस घर में ऐसा हुआ था जिसकी वजह से नाजिया पर इल्ज़ाम लगाया गया। और नूर और जो सरफराज है वो अपनी फैमिली को इतना ज़्यादा प्यार करते थे, वो आखिरकार अलग क्यों हुए? और जो जीनत है वो अचानक गायब ही हो गई और इसी वजह से उन पर अजीब अजीब से सवालों खड़े हो गए। तो कहते हैं ना कि जब इंसान अकेला होता है ना, तो और भी ज़्यादा दुख होता है उसे, और भी पुरानी बातें याद आने लगती हैं। तो जीनत भी कहीं न कहीं इन सब चीज़ों से निकलने के लिए शायद वो अपने पुराने घर में चली गई थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से, क्योंकि अभी तो नाज़िया पर इतने सारे इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं कि कहीं जीनत के ऊपर लग जाए इल्ज़ाम कि नहीं, जीनत की वजह से सरफराज और नूर अलग रह रहे हैं। गाइस, जिस तरह नाजिया और सरफराज और रियाज हैं वो अपनी लाइफ में खुश हैं, तो हम लोग भी यही चाहते हैं कि जो जीनत हैं वो भी अपनी ज़िंदगी में फिर से अच्छी ज़िंदगी जिए, उनकी भी शादी हो। और बस ऑडियंस जो गलत बोल रही है वो तो गलत बोलती ही रहेगी, क्योंकि उनका काम ही गलत बोलना। लेकिन कहते हैं ना, किसी की लाइफ में दुआ देना कि नहीं, जीनत फिर से अपनी ज़िंदगी जिए, अच्छी तरह उसकी भी शादी हो जाए। तो बस हम लोग यही दुआ करते हैं कि सभी लोग अपनी अपनी ज़िंदगी में खुश रहें। और एक साथ तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन जो दिल में जो मनमुटाव हो गए हैं ना कुछ तो हो गए हैं कहीं न कहीं। कहते हैं कि गाँठ तो बंध ही जाती है। बस पहले की तरह वो अपने हर एक रिश्ते में खुशी से रहें। अब हम बात कर लेते हैं सरफराज और नूर के बारे में। सरफराज ने कल अपने ब्लॉग में साफ-साफ बोला है ऑडियंस को कि प्लीज़ मेरी अम्मी को कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है। और जो खून होता है ना, अगर हमें कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आज नहीं तो कल वो ही होंगे हमारे साथ, ना कि कहते हैं ना उनकी पत्नी जो नूर है उनके घरवाले साथ देंगे। सरफराज ने साफ कहा है। तो अब आप लोग नेगेटिव कमेंट्स बंद कर दीजिए और कुछ लोग जो रियाज हैं और
नाजिया है, उन लोगों के भी पीछे पड़े हुए हैं यार, इस तरह पीछे पड़े हुए हैं कि इनका हाथ है सरफराज और नूर को अलग करने में, इनकी वजह से है वो लोग अलग हुए हैं। तो जिस तरह सरफराज ने कहा ना अपनी अम्मी के लिए, तो शायद वो सभी के लिए उन्होंने बोला है। तो आप लोग ना ही नाजिया के लिए कुछ बोलिए और ना ही रियाज और अम्मी के लिए तो मत ही बोलिए यार। एक माँ अपने चाहे 2 बेटे हों या फिर 4 हों, सभी से बराबर प्यार करती है। वो किसी इस प्यार में किसी का ये नहीं होता है कि नहीं किसी से कम करती है, किसी से ज़्यादा। माँ के लिए सब बराबर होते हैं, बच्चे चाहे वो लड़की हो या लड़का हो। सो गाइस, बस यही इस वीडियो में कहना चाहती हूँ कि जो जीनत है सच में उसकी ज़िंदगी में भी अच्छे दिन आए, क्योंकि उसने भी बहुत बुरे दिन देखे हैं। और शायद आज भी कहीं ना कहीं उनकी चेहरे से, उनकी बातों से लग रहा है कि वो थोड़ा कहीं ना कहीं दुखी हैं। अब किस बात को लेकर दुखी हैं, या पुरानी बातों को लेकर, या फिर सरफराज नूर तो अलग हुए हैं, इसी में कुछ ऐसी बातें हुई हैं जिसकी वजह से उनका चेहरे पे अलग झलक दिखाई दे रही है। और अब क्या होने वाला है, उन्होंने एक नया बिजनेस स्टार्ट किया है शायद, तो उनका जो नया बिजनेस है वो बस अच्छी तरह चले, बस यही दुआ करेंगे। सो गाइस, बस यही कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ किसी के लिए नेगेटिव कमेंट्स ना कीजिए। ना ही सरफराज और नूर गलत है, ना ही अम्मी, रियाज और उनके घर वाले, ना ही जीनत और नाजिया की बात करें, इसलिए मैंने 2-3 वीडियो में भी बोला था कि अगर नाजिया नहीं होती ना, तो इनके फैमिली में जो इतने सारे यूट्यूब चैनल चल रहे हैं, पैसे भी आते हैं शायद, तो किसकी वजह से? ये सब नाजिया की वजह से है। तो आप नाजिया को गलत कैसे बोल सकते हैं? उन्होंने तो इतना कुछ किया अपनी फैमिली, अपने मायके के लिए, तो फिर आप उनको इतना गलत कैसे ठहरा सकते हैं? नहीं ठहरा, क्योंकि हर इंसान की सच्चाई है ना, जो पूरी तरह तो नहीं पता चलती कि इंसान कौन कैसा है, किसकी वजह से ये सब हुआ है। और कहते हैं ना, थोड़ी थोड़ी तो लड़ाइयाँ हर घर में होती हैं, आपके घर में भी होती होंगी, हमारे घर में भी होती होंगी, सभी के घर में होती हैं। तो प्लीज़ बस यही कहना चाहती हूँ कि नेगेटिव कमेंट्स करना बंद कर दीजिए। अब चलिए कुछ कमेंट्स पढ़ लेते हैं। अ, जो जीनत के जो परसों ब्लॉग आया था उनके कमेंट्स पढ़ रहे हैं। तो ना एक कमेंट्स आया है, ये घर देखकर ऐसे खुशी होती जैसे ये मेरा पुराना घर था। पैसा इतना ज़रूरी होता ज़िंदगी के लिए तो हमारे भी गए पास सब दुनिया जैसी, पता नहीं। और भी कमेंट्स हैं, आपकी फैमिली छोटे घर में बहुत खुश थी, बुरा मत मानना मेरी बात, क्यों बड़ा घर ऐसा आराम का बना दिया। सब रिश्ते बिखर गए, मगर पैसा खुशी नहीं देता, प्यार मोहब्बत सुकून देता है। इसलिए हैप्पी होप यू ऑल कम टुगेदर अगेन इंशाल्लाह। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, हर इंसान चाहता है कि भाई फैमिली में इतने सारे लोग हैं, अगर घर छोटा है तो बड़ा बनाने, भाई सबकी ख्वाहिश होती है कि हमारा घर इतना बड़ा हो, हमारे घर में ये सब चीज़ें हो। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। और कमेंट्स है, जीनत आप अपने घर पर आ गई माशाल्लाह, अच्छे हैं, रियाज से दूर ही रहो। ओह, तो शायद पता नहीं लोग कुछ नेगेटिव कमेंट्स भी कर रहे हैं। और है, आपने भैया भाभी का ख्याल करना, बड़े भैया भाभी इस वक्त आपकी ज़रूरत होनी चाहिए। स्ट्रीट फूड जाएगा का बड़ा पुराना घर, तो यस मुझे बताओ, मुझे भी सेल्फ इंडिपेंडेंट होना है, प्लीज़ हेल्प करो। सो ऐसे बहुत सारे और भी कमेंट्स हैं। बहुत अच्छा डिसीजन है अपना काम स्टार्ट करने का, और अपने बाप के घर में नए के बाप का घर अपना होता है। अल्लाह आपको कामयाबी अता करे। तो ऐसे बहुत सारे कमेंट्स हैं गाइस। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं, आप क्या सोचते हैं जीनत के बारे में और इनकी फैमिली नूर और सरफराज, रियाज और अम्मी के बारे में और नाजिया। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। और इंस्टाग्राम पर आप जो मैसेज करते हैं ना, प्लीज़ थोड़ा, बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं तो सारे लोगों के रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ। तो चलिए, और कमेंट्स भी कीजिए, लेकिन अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिए। अच्छा नहीं लगता कि आप एक फैमिली होकर, आपकी भी फैमिली होगी और आप इस तरह के नेगेटिव कमेंट्स करते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखिएगा और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग।